अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम अरब के मुशरिकीन के बारे में आपसे बात करेंगे। कुरान की हदायत की रूह कुफ्र व शिरक से इनकार करना और खुदाए वाहिद पर ईमान लाना है, यानी अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, रब्बे वो कायनात है, सभी किस्म के इख्तियारात, खालकियत, मालकियत, हाकमियत के सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं, इनमें इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने रसूल खुदा को कुरान इसलिए भी दिया कि वो कुरान की हदायत से लोगों को कुफ्र व शिरक के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले आएं। बिलखसूस मक्की आयात में कुफ्र व शिरक की तफसील आई और अल्लाह की तरफ से तौहीद बारे नाकाबिल तरदीद दलाइल आए। समझाने के लिए बहुत सी मिसालें आईं। लोगों को गौर व फिक्र के लिए कहा गया ताकि वो बाप दादा की अंधी अकीदत को छोड़कर हक को अपना लें। मुशरिकीन के ख्यालात, रस्म व रवाज से कुरान फ़हमी में आसानी पैदा होती है। अरब के मुशरिकीन के बारे में हम दो तारीख़ी माखज़ों से मदद ली है हमने। पहला है अराउल अरब फिल जाहलिया और दूसरा है तारीख़ तमद्दुन अरब। हम इन बारे मुख्तसरन बड़ी बड़ी बातों को बयान करेंगे। रसूल खुदा के ज़माना में तौहीद से मुनहरफ गिरोह सूरह हज में आयत 17 में ये बयान हुए हैं। पहला गिरोह है यहूदी, जिन्होंने बतदरीज तौहीद में तब्दीली कर ली और हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा मान लिया। दूसरे साबी, यहूद व इंसार के मखलूत नज़रियात से इन्होंने तौहीद को तब्दील कर दिया। तीसरे नसारा, उन्होंने न सिर्फ किताब इलाही में तब्दीली की बल्कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को तौहीद में शामिल कर लिया। नंबर 4 मजूसी, जो कायनात को खैर व शर में तकसीम कर लिया दो हिस्सों में। नंबर 5 मुशरिकीन, तौहीद के बरक्स मुख्तलिफ खुदाओं को तस्लीम कर लिया। मुशरिकीन अरब, ये लोग खुदाए वाहिद की पूजा की बजाय बुतों की पूजा करते थे। बुत परस्तों की इकसाम। नंबर 1 आखिरत से इनकार करने वाले, सूरह नाम आयत 29। नंबर 2 खाल के कायनात के इनकारी कि ये कायनात खुद वजूद में आई है। नंबर 3 फरिश्तों के वजूद से इनकारी। नंबर 4 तनासख के कायल, यानी इंसान मरने के बाद किसी दूसरे रूप में ज़िंदगी हासिल करता रहता है। मरने वाला एक परिंदे की शक्ल में 100 साल बाद मरने वाले की कब्र पर आता है। नंबर 5 अल्लाह के लिए बीवी और औलाद के कायल थे, सूरह नाम आयत 101। नंबर 6 फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानने वाले मशहूर बुतों के नाम मुअन्नस पर रखे हुए थे, जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा, ये मुअन्नस नाम हैं। नंबर 7 जिन्नों को खुदा का शरीक मानने वाले, सूरह नाम आयत 100 में इन्हीं का जिक्र आया है। नंबर 8 आखिरत के कायल, कुछ मुशरिक आखिरत के भी कायल थे, बल्कि मरने वाले की कब्र पर एक ऊँट बांध देते थे ताकि मरने वाले को आखिरत में पैदल न चलना पड़े, और ऊँट पानी और चारा के बगैर कब्र पर ही मर जाता था। नंबर 9 सितारा शुअरा की परस्तश करने वाले,
ये सितारा शुरा की इबादत करते थे और ज़मीन को तमाम मौजूदात का मुब्दा, जहाँ से ज़िंदगी पैदा हुई है, मानते थे। बुत परस्तों की दलील। बुत परस्तों का कहना था कि हमारे ये बुत और माबूद अल्लाह के मुकर्रब हैं, वो रोज़े क़यामत हमारी शिफायत करेंगे। वो ये भी कहते थे कि हम अल्लाह की मर्ज़ी से बुत परस्ती करते हैं। अगर अल्लाह बुत परस्ती को गलत समझता तो हमको राह हिदायत पर लगा देता। हम तो मजबूर महज हैं। सूरह नाम आयत 149 में उनका ये कौल आया है। अकीदा शिर्क, हर नौ यानी इंसान, हैवानात, जिन्नात, निबातात वगैरह का एक एक रब है। ये लोग अल्लाह को अल्लाह की बजाय रब्बुल अरबाब कहते थे। वसीला, बुतों को अल्लाह के हजूर अपना सिफारशी मानते थे कि हम अल्लाह के मुकर्रब नहीं बन सकते, ये बुत अल्लाह के मुकर्रब हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं। फ़ाल, परिंदों की परवाज़ और अच्छी से अच्छी और बुरी फ़ाल लेते थे। कव्वे की आवाज़ को मनहूस जानते थे। नज़र मानना, मुशरिक बुतों से मुतल्लक नज़र मानते थे। अकीदा अनवा, सितारों के असरात को मानते और सितारों की ख़ास हरकत बगैर कोई काम ना करते, यानी सफ़र भी ना करते। और उनका ये अकीदा था कि मखसूस सितारे के तुलू से बारिश होती है। बुतों से इजाज़त लेना, अहम सफ़रों या कामों के लिए हुबल बुत से इजाज़त लेते थे। पांसे डालना, गोश्त वगैरह को पांसे डालकर तकसीम करते, एक फरीक बिल्कुल अपने हक से महरूम रह जाता था। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम मुस्लिम अक्सरियती ग्रोही इस्लाहात के बारे में बात करेंगे।